हम लोगों को पढ़ाते थे पाठ, कुछ चतुरिया नेता हैं ये हमाने के पढ़ावा तुमन पाठ 16 दूनी 8। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार के विधानसभा चुनाव में सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए 29 सीटों की मांग किया है। देखना है कि अब कितनी सीटें उनको मिलती हैं। कल औरंगाबाद में ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में होने वाले चुनाव का चुनावी कैंपेन कर दिया है, यानी चुनावी शुरुआत कर उन्होंने औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा में आयोजित एक विशाल जनसभा में उन्होंने कर दिया है। साथियों, इस वीडियो में ओम प्रकाश राजभर का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। कल उन्होंने क्या भाषण दिया है इस वीडियो में बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर कौन कौन सी सीटें बिहार में लड़ना चाहते हैं और 29 सीटें उन्होंने मांगी है, खुद उन्होंने स्वीकार किया है। ये सब आपको दिखाएंगे। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। आइए साथियों, वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। जैसा हम लगातार बताते रहे हैं आपको कि ओम प्रकाश राजभर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेके काफ़ी गंभीर हैं। अक्टूबर या नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेके ओम प्रकाश राजभर पिछले 3 सालों से एक्टिव हैं। पिछले 6 महीने से तो पूरा ध्यान ही उनका बिहार के चुनाव पे लगा हुआ है। इसी क्रम में औरंगाबाद जनपद के ओबरा विधानसभा में अब एक बहुत विशाल जनसभा की गई और इस विशाल जनसभा को कहा जा रहा है कि यह ओम प्रकाश राजभर द्वारा बिहार के चुनाव की शुरुआत है। इस तरह की तमाम सभाएं प्रस्तावित हैं और खासकर 29 विधानसभाओं में जिन सीटों की लिस्ट उन्होंने एनडीए को दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से 29 विधानसभा की सीटें मांगी हैं। अब देखें यह मामला कितने पे ठहरता है। तो साथियों, अब देर न करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने क्या भाषण दिया है ये पहले आप सुन लीजिए, फिर और आगे बातें करते हैं। हम लोगों को पढ़ाते थे पाठ, कुछ चतुरिया नेता हैं ये हमाने के पढ़ावा तुमन पाठ 16 दूनी 8। बोला 16 दूनी 8 वही। अब हम सब लोग मिल के पढ़ावल जाई पाठ 16 दूनी 32। ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए कि न चाहिए। अब देखा है, आपको पता ना हो, हम लोग औरंगाबाद ओबरा विधानसभा में खड़ा है। हमारे मदन लाल खुराना जी इधर आ जाइए। ये मदन लाल राजभर जी हैं, ये बक्सर से आए हैं। इनको दिखाने के लिए गाड़ी से ले आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। इनको भी पता नहीं था कि औरंगाबाद में क्या हो रहा है, लेकिन हमने कहा कि चलो हम लोग पता लगाते हैं। और आज आपसे कह रहा हूं साथियों कि ये ओबरा विधानसभा है। आपका संदेश हम अपने सभी नेताओं से कहूंगा, देखो अपने नेता पर विश्वास करो। तेरा नेता देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और देश के स्वास्थ्य मंत्री सहित सभी नेताओं के सामने बात हो चुकी है। अभी हो सकता है 10 दिन 15 दिन के अंदर फिर दिल्ली हम लोग जाएं और तेरे बिहार के चुनाव पे चर्चा करके सीटों का हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। और ये ओबरा सीट हम लोगों ने डिमांड में रख लिया है। ये ओबरा सीट डिमांड में रखा है। हम लोगों ने 29 सीट डिमांड में रखा है। चाहे वो आपके बलरामपुर सीट हो कटिहार की, चाहे रामनगर हो सीवान की, इस तरह साथियों 29 सीटों की डिमांड हमने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ज्यादा है। हमने कहा कुछ कम कर लीजिएगा, कुछ कम कर लीजिएगा, लेकिन इस बार मानूंगा नहीं। इस बार चूंकि हमने देखा है दवाई करने के लिए ये देश में 2 किस्म के नेता हैं, एक चतुरिया एक बुधुआ। साथियों, ओम प्रकाश राजभर की बातें आपने सुनी। भीड़ जो दिखाई दे रही है, उत्साह जो भीड़ के अंदर दिखाई दे रहा है,
उसको देख के आपको क्या लगता है? आप बिहार वासी हैं या और कहीं बाहर के हैं, इस तरह से दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग किराए पर लाए जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के यहाँ न तो साधन की व्यवस्था है, न तो कोई और इंतजाम है। इसके बावजूद बिहार के इंटीरियर से, गांव से पैदल चल के गरीब समाज स्वयं ओम प्रकाश राजभर को सुनने आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने इस बैठक में कई घोषणाएं भी किया है उन्होंने। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर का व्यक्तित्व रहा है कि अपने किए हुए वादे को पूरा करने के लिए वो किसी हद तक गुजर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने, आपने ध्यान दिया होगा कि 2 विधानसभाओं का वो नाम ले रहे हैं, जिसमें एक तो ये ओबरा विधानसभा, एक विधानसभा का और नाम उन्होंने लिया है। लेकिन उन्होंने 29 विधानसभाओं की लिस्ट एनडीए को दिया है, माननीय अमित शाह जी को दिया है। और अमित शाह जी ने क्या जवाब दिया यह भी आपने सुना ओम प्रकाश जी की जुबानी। तो ऐसा लग रहा है कि 29 सीटों की लिस्ट देना, लगभग 25 बिहार की विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब ये आकलन किया जा रहा है, एनडीए के घटक दल आकलन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को यदि 25 सीटें दे दी जाएं तो शेष सीटों पे 243 विधानसभा होती है बिहार में, उस पे ओम प्रकाश राजभर का कितना सहयोग मिलेगा। जानकार यह बता रहे हैं कि जो चारों तरफ से रिपोर्ट अमित शाह जी के पास गई है, उसमें यह बताया गया है कि खासकर पिछड़ा समाज, जिसमें राजभर समाज, बिंद समाज, बियार समाज, चेरो समाज, राजधोब, राजवंशी और इस तरह की तमाम वंचित जो जातियां हैं, इनको अब तक कोई नहीं पूछता था। ओम प्रकाश राजभर के साथ यह समाज पूरी तरह खड़ा हो गया है और समझा यह जा रहा है कि अगले चुनाव में इन जातियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये जातियां जहां चली जाएंगी उसकी सरकार बिहार में बन जाएगी। ऐसी रपट एनडीए के पास, जो उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वे कराया है, उसके हिसाब से वहां पहुंची हैं। और जाति जनगणना की जो घोषणा केंद्र ने किया है, इसका फायदा भी बिहार में इस गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से केंद्रीय और प्रदेश की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उनके वर्कर्स पहुंचा रहे हैं, उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी बिहार विधानसभा में अति महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन कितनी सीटें पाते हैं, एनडीए के सहयोगी उनको कितना बचा पाते हैं, यह तो वक्त पे ही पता चलेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ओम प्रकाश राजभर की तैयारी बिहार में अभूतपूर्व है। जिस लगन से, जिस मेहनत से उन्होंने ये काम शुरू किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का सम्मान करेगी और परिणाम जब आएगा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ विधायक बिहार की विधानसभा में दिखाई देंगे। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।